गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग चैप्टर 1 कम्युनिकेशन स्किल को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है डिमोन्स्ट्रेट नॉलेज ऑफ वेरियस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द एक्ट ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल और विद इन अ ग्रुप टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब ऐसा कोई शेयरिंग जिससे हम अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें किसी दो के बीच में या फिर किसी ग्रुप के बीच में, उसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आर नीडेड टू स्पीक राइट प्रॉपरली एंड क्लियरली। यानी इसमें कम्युनिकेशन स्किल हमको ज़रूरत है कब, क्यों, स्पीक अच्छे कर सही तरह से करने के लिए और लिखने के लिए अच्छे से। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल लाइफ स्किल। मतलब पूरे लाइफ स्किल में आपका कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट एनेबल अस टू पास इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू से अस, व्हाट टू से टू अस। यानी हमें क्या समझ, कम्युनिकेशन से हम लोग ये सीखेंगे कि इन्फॉर्मेशन एक पीपल को कैसे भेजते हैं दूसरे पीपल के पास और उसको वो समझता कैसे है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंट क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट है अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट है इसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कम्युनिकेशन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉय स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू हेल्प आइडेंटिफाई एंड एक्सेसिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब जब भी हम कुछ बोलना या किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसका सोर्स होना चाहिए, मतलब डिसीजन मेकिंग पर्पज़ से कि हम लोग ये सही चीज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखने के लिए। उसी तरह से है फिर अगला पॉइंट नॉलेज एंड मोटिवेशन। कम्युनिकेशन प्रमोट करता है मोटिवेशन बाय द इन्फॉर्मिंग एंड क्लेरिफाइंग द एम्प्लॉयर और स्टूडेंट अबाउट द टास्क टू बी डन। यानी कम्युनिकेशन प्रमोट करता है, मोटिवेशन करता है हम लोग को कि हम लोग का टास्क डन हुआ है, अब इसे और भी किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेटिव एटीट्यूड। कम्युनिकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन अल्टरनेटिव इंडिविजुअल एटीट्यूड। ए वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल विल बेटर एटीट्यूड एज द लेस इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल। मतलब होता क्या है कि अगर नॉलेज हमारे पास ठीक से रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा रहेगा तो हमारा एटीट्यूड भी सही होने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग को ये इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन सीखना। हेल्प इन सोशलाइजिंग कम्युनिकेशन हेल्प इन सोशलाइजिंग इन टुडे लाइफ वन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेशन विच अदर। यानी अगर हमको दूसरे से सर्वाइव अगर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ये आपको सोशलिज्म में भी हेल्प करता है। उसके बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस। कम्युनिकेशन असिस्ट in the controlling employee and student behavior through certain guideline and principle such much as follows। इसके देखते हैं आगे कौन कौन सा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस गिविंग एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। हेयर सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। नोइंग द ऑडियंस whom टू बी कम्युनिकेट। यानी उसके बारे में हमको समझना है कि जो सुन रहे हैं हमारा बात। अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इस टॉपिक। मतलब हम लोग को अपना कम्युनिकेशन का पर्पस समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, यानी उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। प्रेजेंटिंग एन ओवरऑल व्यू ऑफ कम्युनिकेशन विथ ऑडियंस। यानी ऑडियंस को हमेशा उसका ओवरव्यू बताते रहना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो थ्रू ऑन व्हाट वी से इन कम्युनिकेशन। मतलब फॉलो करना चाहिए हमको जब भी हम कुछ बोल रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कम्युनिकेट अ लिटिल टाइम। कम्युनिकेट करना चाहिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए। प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन वेरियस वे विद द मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब हमको प्रेजेंट अपना इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए
मल्टीपल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। डेवलपिंग अ प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल वे टू गेट फीडबैक, मतलब एक एक प्रैक्टिकल वे और यूज़फुल जो फीडबैक बनता है, मतलब क्या क्या कमी है वो सब जानकारी के लिए, तो वो लेना चाहिए। इससे हमारा कम्युनिकेशन और अच्छा हो सकता है। अब आता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन में 4 तरह का होता है: रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। रिटन में हम लोग क्या करते हैं, लेटर, मेमोज, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, जर्नल, मैनुअल, ये सब जो आता है जिसमें हम लोग लिख के यानी वर्क राइट करके कोई वर्ड का वर्ड बेस्ड कम्युनिकेशन को ही हम लोग रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। यूज़ का इसका यूज़ कहाँ कहाँ है देखते हैं। द सेंडर वांट्स टू रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इसके लिए हम लोग का ये इम्पोर्टेंट है। द रिसीवर वांट्स टू रेफर टू इट अ लेटर। देयर इज़ लिटिल टाइम अर्जेंटली, जब बहुत कम टाइम हो, अर्जेंटली वर्क करना हो तो। द आइडिया आर कॉम्प्लिकेटेड, जब आइडिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। ए कॉपी ऑफ मैसेज नीड टू सेंड द अनदर पर्सन, यानी एक मैसेज जब दूसरे किसी को भेजना है तब इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जब इमीडिएट फीडबैक हमको नॉट रिक्वायर्ड हो तो हम लोग रिटन कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। द मैसेज इंडिकेट बाय स्टेप प्रोसीड्यूर, मैसेज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर में लिखा जाता है। ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, इसमें ओरल कम्युनिकेशन आपका पॉसिबल नहीं होता है। एडवांटेज है, इसके एडवांटेज क्या होता है रिटन कम्युनिकेशन के, तो रिटन कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट वे टू प्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स मैटर ईजिली एंड इफेक्टिवली, यानी कोई भी कम्युनिकेशन वे में ये बेस्ट वे है जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स मैटर को भी ईजिली समझ सकते हैं या फिर बता सकते हैं किसी को। रिटन कम्युनिकेशन प्रोवाइड द परमानेंट रिकॉर्ड इसमें प्रोवाइड करता है। डुप्लीकेट कैन बी लार्ज क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूट, यानी डुप्लीकेट बनाया जा सकता है अपनी कॉपी, रिटन कॉपी को। रिटन इन्फॉर्मेशन मैसेज प्रिजर्व इजीली, यानी इसको आराम से प्रिजर्व करके रख सकते हैं हम लोग। द रिटन कम्युनिकेशन रिकॉर्ड यूजफुल फॉर लार्ज मैटर, देयर इज लेस चांस टू मिस इंटरप्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब बर्बाद होने का बहुत कम चांस होता है इसमें। अब डिसएडवांटेज भी है, डिफ़िकल्ट टू कीप ऑल द रिकॉर्ड इन रिटन फॉर्म, रिटन इन क्वाइट इम्पॉसिबल टू रिकॉर्ड अ इलिटरेट पर्सन, यानी जो अनपढ़ है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा लिखना। प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग मटेरियल इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव हो सकता है हमको लिखना। रिटन टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट आर ऑफन टू लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, कहीं कहीं पे ये कॉम्प्लेक्स और लंबा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझने के लिए। उसके बाद आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल शेयरिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू ए स्पीकन वर्ड इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग बोलते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के और भी एग्जाम्पल है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, स्पीच, इंटरव्यू, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, काउंसलिंग, कॉल्स, सिंगिंग, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, ये सब जो है वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसमें सेव टाइम होता है, चीपर यानी सबसे कम खर्चीला होता है ये। सेंडर इमीडिएट फीडबैक हमको मिल जाता है इससे। वाइल कम्युनिकेटिंग वर्बली वी आर मोर लाइकली टू कन्वे एंड मैटर इजीली अंडरस्टैंड लैंग्वेज, यानी हम अपना हर लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको हम दूसरे को अच्छे से समझा सकें। इट डज़ नॉट नीड एनी एक्सटर्नल मटेरियल टू कन्वे द मैसेज, कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसमें। मोर रिलायबल टू कम्युनिकेट ड्यू टू फेस टू फेस इंटरव्यू, मतलब मोर रिलायबल होता है फेस टू फेस इंटरव्यू में। उसके बाद है डिसएडवांटेज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। दिस मैसेज मे बी नॉट अंडरस्टैंड क्लियरली ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर के कारण कभी कभी, जैसे मान लो जो कोई दूसरे कंट्री में हम गए तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर है, मतलब जो उनको आता है वो हमको नहीं आता है, हमको जो आता है उनको नहीं आता है, तो इसके कारण हम लोग उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनका अच्छा से समझ नहीं पाते हैं वो बात, तो ये यहाँ पे होता है। देयर इज चांस टू लीक अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, हो सकता है बोलते बोलते अपना कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर हो जाए। डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मैसेज प्योर कम्युनिकेटी, अगर कनेक्टिविटी अगर पुअर हो तो हमको डिफ़िकल्ट होता है सुनने में कुछ भी। जैसे नेट का स्पीड अगर स्लो रहेगा तो हमारा साउंड जो है वो अच्छे से नहीं जा पाएगा।
एट एम्बिगियस मैसेज मे बी क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं कहीं पे मैसेज जो होता है वो मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में व्हेन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विदाउट यूजिंग स्पोकन एंड रिटन वर्ड, द इसको कहते हैं नॉन वर्बल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वर्डलेस मैसेज। जैसे बॉडी मूवमेंट से हम लोग क्या करते हैं, बॉडी मूवमेंट, हमारा आई कांटेक्ट, पोस्चर, गेस्चर, ये सब जो होता है ये सब नॉन वर्बल में आता है। ठीक है, जैसे आई कांटेक्ट हम बताते हैं किसी को डराने, कभी घूरना, मतलब वो बताता है कि इस पे गुस्सा है, कभी हाथ से इशारा करते हैं, ये सब नॉन वर्बल में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपको विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट मेथड टू कम्युनिकेट। विजुअल कम्युनिकेशन विद द इन्वॉल्व सेंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज थ्रू इमेज और पिक्चर, यानी इसमें जो होता है इमेज और पिक्चर के माध्यम से आपको समझाया जाता है, दिखाया जाता है कि किसी कोई भी कम्युनिकेशन किया जाता है। जैसे हम लोग इस तरह के सिग्नल को जब देखते हैं ट्रैफिक लाइट पे, तो मतलब समझ में आता है कि हम लोग को ये हॉर्न नहीं ब्लो करना है। इस तरह का अगर टॉयलेट पे जैसे सिंबल देखते हैं तो समझ में आता है कि ये लेडीज़ के लिए, कुछ जेंट्स के लिए है। फिर उसी तरह से ट्रैफिक लाइट रेड ग्रीन और रेड और ग्रीन होता है। रेड मतलब स्टॉप और ग्रीन होता है चलने के लिए। उसी तरह रेलवे क्रॉसिंग के आगे एक ये बोर्ड लगा रहता है कि मतलब आगे एक क्रॉसिंग है। तो ये सब हो गया आपको, ये सब और भी बहुत सारे हैं इसमें। इसके एडवांटेज देख लेते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू साइन एंड सिंबल कम्युनिकेट मैसेज फास्टर देन रिटन एंड ओरल, यानी ओरल और रिटन से बहुत फास्टर कम्युनिकेट करता है ये। विजुअल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन द विजुअल पिक्चर ग्राफ साइन कैन बी सीन इट विद क्वाइट आई कॉन्टेक्ट मास ऑफ ऑडियंस, यानी इसमें हम लोग बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट हो जाता है किसी का, और कोई हमारे बात को अच्छे से समझ पाता है। डिसएडवांटेज क्या है, टू अंडरस्टैंड विजुअल कम्युनिकेशन बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट द पर्टिकुलर टॉपिक रिक्वायर्ड, यानी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें जानना पड़ेगा, तभी हम लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को। इन द सेम केस सम केस दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बिकम कॉस्टली बिकॉज यूज ऑफ नियॉन साइन। नियॉन साइन मतलब लाइट साइन जो हम लोग यूज़ करते हैं ग्लो करने के लिए, तो यहाँ पर ये कॉस्टली हो सकता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहीं कहीं पे होता है, कहीं पे सिनेमा क्लिप इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कहीं कहीं ये जो है कहीं कहीं पे एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये था आपका सेशन 1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेशन 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।